कश्मीरी इलाके में पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान के द्वारा कुछ फैसले लिए गए। 7 फैसले मुख्य रूप से लिए गए हैं। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। सरकार ने यह भी कहा कि यह संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तानी सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता है। अटारी चेक पोस्ट को भी बंद किया गया है और लोगों ने परमिट लेकर बॉर्डर पार किया है, उन्हें 1 मई से पहले इस रास्ते से वापस आने की इजाज़त रहेगी। वहीं भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीज़ा छूट योजना वीज़ा के तहत भारत आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को पहले जारी किए गए SBES वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही SBES वीज़ा रखने वाले सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन में डिफेंस, नेवी और एयर एडवाइज़र को भी अवांछित घोषित किया हुआ है। उन्हें देश छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त हालांकि दिया गया है। भारत ने यह भी घोषणा की कि वह इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से अपने डिफेंस स्टाफ को वापस बुला लेगा। भारत ने कहा कि हाई कमीशन की कुल संख्या को 55 से घटाकर 30 किया गया है और कटौती 1 मई से की जाएगी। सरकार ने आज पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया। इससे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने के लिए कहा हुआ है। हालांकि जिन लोगों के पास मेडिकल वीज़ा है वे केवल 29 अप्रैल तक ही भारत में रह पाएंगे। BSF ने भी कहा कि पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अटारी, हुसैनीवाला और सादकी में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम अब रद्द ही आगामी आदेश तक रहेंगे। पाकिस्तान के घुसपैठियों और आतंकवादियों को जो हिंदुस्तान यानी कश्मीर के अंदर रह रहे लोग उनको शरण देंगे या फिर उनकी गतिविधियों में शामिल होंगे, उनके घरों को नष्ट किया जाएगा। ऐसा ही एक माजरा आप इस फोटो के अंदर देख रहे हैं। 2 आतंकवादी जो है कश्मीर के अंदर चिन्हित किए गए हैं, उनके दोनों के मकान को वहां से ख़त्म कर दिया गया है, यानी उसको पूरी तरह से नष्ट किया गया है, बम से उड़ा दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि कश्मीर के अंदर जो भी लोग आतंकवादियों या पाकिस्तानी घुसपैठियों का साथ देंगे उनके साथ यही सलूक किया जाएगा, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जैसा कि मोदी के द्वारा एक सभा में कहा था कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब जो उनके घर मिट्टी में ही मिला दिए गए हैं। भारत के द्वारा जो एक्शन लिए गए हैं, जो पाबंदियां 7 और 8 तरह की लगाई गई हैं, उसको देखते हुए पाकिस्तान के भी द्वारा एक बैठक बुलाई गई और बैठक के अंदर पाकिस्तान के द्वारा भी पाबंदियां लगाई गई हैं। क्रॉस बागा अटारी बॉर्डर को पाकिस्तान की तरफ से भी बंद किया हुआ है। 30 अप्रैल 2025 तक जो भारतीय पाकिस्तान आए हुए हैं वे भारत लौट जाएं, ऐसा आदेश पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया गया है। सार्क वीज़ा जो इशू किए हुए हैं उनको भी पाकिस्तान के द्वारा रद्द कर दिया गया है। सिख जाति को खास रूप से पाकिस्तान के अंदर धार्मिक यात्रा पर पाकिस्तान ने रोक नहीं लगाई है, उसकी छूट अभी जारी की हुई है और 48 घंटे के अंदर वापस जाने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय गए हैं उनको भी कह दिया गया है। जैसे इंडिया के अंदर उच्चायोग के अंदर कटौती की गई है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के द्वारा भी उनकी संख्या कर्मचारियों की 30 की गई है। एयरलाइन पाकिस्तान से न जाएगी तथा ना ही आएगी, यानी इंडिया की एयरलाइंस को भी पाकिस्तान के अंदर उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार इंडिया के द्वारा जो पाबंदियां लगाई गई उसकी देखा देखी अब पाकिस्तान सरकार के द्वारा पाबंदियां लगाई गई हैं और वे पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का माहौल सरकारों के तरफ से लोगों के बीच में बनाने का प्रयास कर रहा है कि भारत की तरफ से हम जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसके बदले में हमारे द्वारा भी बराबर उसके पाबंदियां लगा दी गई हैं। पाकिस्तान के मीडिया रिपोर्टर्स के जो खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार पाकिस्तान के अंदर हालांकि खलबली मची हुई है और दूसरे देशों से वे संपर्क करने में लगा हुआ है कि भारत के द्वारा जो जल संधि जो है स्थगित की गई है उसको लेकर वे चीन और अन्य देशों से संपर्क साधकर इंडिया के उन पर दबाव बनाने का प्रयास भी कर
हालांकि भारत के अंदर सभी पार्टियों से राय मशवरा किया गया है और जो सभी पार्टियां राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनके द्वारा ये कहा भी गया है कि हिंदुस्तान की सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर इस बिंदु पर लड़ेंगे और भारत की एकता और अखंडता के लिए जो इसको तोड़ने का काम करेगा सभी पार्टियां मिलकर काम करेंगी। ये अच्छी बात है। सभी पार्टियों को देश के प्रति प्रेम भावना जगाने के लिए और अपने सुख दुख और आपसी आरोप और प्रत्यारोप को भूलते हुए एकजुट होने की आवश्यकता भी है। इस मौके पर अगर सभी लोग मिलकर सभी पार्टियां मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में हमें सुविधा भी होगी।